साल 1973 अरब द्वारा छेड़े गए तेल युद्ध का अंत हो गया था। अरब ने पश्चिमी देशों को तेल देने पर मंजूरी भी दे दी थी, पर तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। आम आदमी के लिए तेल सोने के बराबर हो गया था। तेल एकमात्र ऐसी चीज थी जिसकी पूर्ति न होने से उद्योगों पर प्रभाव पड़ रहा था। यही वो वक्त था जब स्टैनली मेयर ने वो करने की ठानी जो अब तक दुनिया के बड़े बड़े आविष्कारक नहीं कर पाए थे। उन्होंने एक ऐसी गाड़ी बनाने का फैसला किया जो पेट्रोल और डीजल से नहीं बल्कि पानी से चलती हो। स्टैनली और उनके भाई स्टीफन बचपन से ही मिलकर कुछ न कुछ बनाते रहते थे। वो दोनों न तो कोई इंजीनियर थे न ही कोई आविष्कारक। उन्हें गाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो बस इतना जानते थे कि उनका एक सपना है जिसे उन्हें पूरा करना है। उन्होंने गाड़ी के इंजन पर काम शुरू किया। गाड़ी का इंजन ईंधन के तौर पर पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल करता है। वो पानी से नहीं चल सकता। इसलिए स्टैनली और स्टीफन ने मिलकर पहला एक ऐसा यंत्र बनाया जो पानी का इस्तेमाल करके इंजन को शक्ति प्रदान कर सके। कई हफ्तों के प्रयास के बाद आखिर में उन्होंने एक ऐसा उपकरण बना ही लिया जो पानी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। उन्होंने उस उपकरण को इंजन में लगाया। स्टैनली ने इंजन शुरू किया। वो मन ही मन बस यही दुआ कर रहे थे कि काश ये काम कर जाए। जैसे ही इंजन ने गड़गड़ाना शुरू किया, स्टैनली को अभ्यास हो गया कि उन्होंने इतिहास बदल दिया है। जब पहली बार उन्होंने इस गाड़ी को चलाया तो पूरे शहर में इसकी खबर फैल गई। सभी न्यूज़ चैनल और अखबार उनसे मिलने पहुंच गए। जो भी स्टैनली की खोज के बारे में सुनता वो हैरत में पड़ जाता। लोगों ने जानना चाहा कि आखिर उन्होंने ये इंजन कैसे बनाया, पर आइडिया चोरी होने के डर से उन्होंने कुछ नहीं कहा। स्टैनली ने गाड़ी का सिर्फ एक ढांचा तैयार किया था। उन्हें पूरी गाड़ी बनाने के लिए पैसे चाहिए थे। स्टैनली इतने प्रसिद्ध हो गए कि कुछ निवेशकों ने उन पर पैसा लगा दिया। हालांकि जब बात गाड़ी के टेस्ट करने की आई तो स्टैनली टेस्ट पूरा नहीं कर पाए। निवेशकों द्वारा उन पर मुकदमा किया गया और स्टैनली को सारा पैसा वापस करना पड़ा। वो हताश थे। उन्हें लगा कि उनका सपना अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। पैसे न होने के कारण स्टैनली गाड़ी पूरी नहीं कर पाए, पर वो इंजन पर लगातार काम करते रहे। इसी बीच दो निवेशक उन पर पैसा लगाने के लिए तैयार हो गए। नए निवेशकों के मिलते ही स्टैनली ऐसे खुश हुए जैसे उन्हें नया जीवन मिल गया हो। निवेशकों ने स्टैनली को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया। स्टैनली को उम्मीद थी कि इस मीटिंग के बाद न्यूज़ पर उनके आविष्कार की खबर होगी, पर मीटिंग के बाद न्यूज़ में उनकी मौत की खबर आई। बताया जाता है कि स्टैनली और उनके भाई स्टीफन निवेशकों से मिलने के लिए रेस्टोरेंट गए थे। वो गर्मजोशी से निवेशकों से मिले। काफी देर तक उनकी बात चलती रही। अपनी पानी से चलने वाली गाड़ी के बारे में उन्होंने सब कुछ निवेशकों को बताया। वो स्टैनली की खोज में पैसे लगाने के लिए तैयार हो गए। इस डील की खुशी मनाने के लिए उन्होंने शराब मंगाई। स्टैनली शराब नहीं पीते थे तो उनके लिए जूस लाया गया। चारों ने डील का जश्न मनाना शुरू किया। स्टैनली को जूस पीते ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। स्टैनली की रिपोर्ट में मौत की वजह हाई ब्लड प्रेशर को बताया गया। डॉक्टर भी ये सही से नहीं बता पाए कि मौत के पीछे की आखिर असली वजह थी क्या। स्टैनली की मौत के बाद कई तरह की अफवाहें चली। कई लोगों ने कहा कि उनकी मौत एक साजिश है। तेल कंपनियों ने अपने व्यापार को बचाने के लिए स्टैनली को मरवा दिया। लेकिन वक्त के साथ इन तमाम बातों पर धूल पड़ती गई। स्टैनली और उनके आविष्कार को लोग भूलते गए। स्टैनली ने जितने भी पेटेंट अपने नाम पर करवाए थे वो सब रद्द कर दिए गए। उनकी खोज को सिरे से खारिज कर दिया गया। साथ ही स्टैनली और उनकी खोज महज एक राज बनकर रह गई।